नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। जैसा कि इस समय आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखकर आपके लिए आपको तैयारी करना है, ठीक है। मतलब जो एग्ज़ाम आपके रिसेंटली लगे हैं उन्हीं को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। तो इस वक्त हमने इससे पहले जो है नंबर सिस्टम के बारे में जाना। नंबर सिस्टम को कैसे कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती हैं, परिमेय सारे हमने इन सब की चीज़ों में जाना, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में अब हम लोग इकाई के अंक को जानेंगे कि यूनिट प्लेस के बारे में जानेंगे। इससे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना, ये मान के चलिए कि आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो आज हम लोग पहले ये जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे इकाई के अंक को, इकाई के अंक को कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो चलिए इकाई के अंक को पहचानने के लिए सबसे पहले तो देखिए आज जो अपना टॉपिक है इकाई के अंक को ज्ञात करना है। देखिए अगर आपको दो ऐसे कोई संख्या लिखी, ठीक, ऐसे कोई संख्या लिखी तो ये जो होता है आपका, ये आपका इकाई का अंक होता है, ठीक है, इकाई यूनिट प्लेस। ये आपका दहाई होता है यानी टेंस, और ये होता है आपका सैकड़ा। क्लियर हो गई बात? यहां तक में कोई दिक्कत? यानी जो पहला आपको मिलेगा वो इकाई मिलेगा, जो दूसरा मिलेगा वो दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें अभी इधर के बारे में कुछ भी जानना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक की बात करेंगे, यूनिट प्लेस की, यूनिट डिजिट की बात करेंगे कि इकाई के अंक को कैसे हम लोग पहचानेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो सबसे पहले इकाई के अंक में जानने के लिए हम लोग जीरो की बात करेंगे कि जीरो। चलिए, तो अगर जीरो की कंडीशन को हमें जानना होगा कि जीरो की कंडीशन पे क्या होता है। क्लियर हो गई बात? जीरो। आइए जीरो की कंडीशन को देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है? शून्य, यानी शून्य। जीरो के बारे में जानेंगे कि जीरो को हम कैसे पहचानेंगे। अगर किसी के इकाई के अंक में जीरो है और उसकी घात सम या विषम कुछ भी हो तो क्या होगा, ठीक। अगर इकाई का अंक शून्य है, अगर इकाई का अंक शून्य है तो उसकी कोई भी घात ब्रैकेट में सम या विषम। क्लियर हो गई बात? ब्रैकेट में सम या विषम। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, ठीक। अगर इकाई का अंक शून्य है तो उसकी कोई भी घात सम या विषम हो। राइटिंग पे मत जाइएगा कि सीधी लाइन नहीं जा रही है, तो कंटेंट पे फोकस करिएगा कि कंटेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस पे फोकस करिएगा। लाइन पे मत जाइएगा कि लाइन सीधी हो रही कि तिरछी हो रही। तो उसकी कोई भी घात हो, कोई भी घात हो, इकाई पर सदैव शून्य ही आएगा। क्लियर हो गई बात? इकाई पर सदैव क्या आएगा? शून्य आएगा। अगर इकाई का अंक शून्य है तो उसकी कोई भी घात सम या विषम हो, इकाई पर सदैव क्या आएगा? शून्य आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने कहा कि 510 की पावर
215 में इकाई का अंक ज्ञात करें। 510 की पावर 215 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए इकाई में कौन से, आप देखेंगे इकाई में क्या है, शून्य, तो शून्य है, तो अब इस संख्या की पावर सम हो या विषम हो कुछ भी हो, आपका जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या जाना आपने कि अगर इकाई का अंक शून्य है और उसकी घात सम या विषम कुछ भी होगी तो क्या होगा, वही अंक आएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम एक की बात करें, एक में देखें क्या होगा, इसमें भी अगर इकाई का अंक एक हो और घात सम या विषम कुछ भी हो, सम या विषम कुछ भी हो, तो इकाई का अंक एक ही होगा, तो इकाई का अंक एक ही होगा। क्लियर हो गई बात। अगर इकाई का अंक एक है और घात या सम या विषम कुछ भी हो तो भी इकाई का अंक एक ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने कहा 1001 की पावर 513, अब 513 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन इकाई में क्या है, एक, तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा, इकाई की डिजिट आएगी, इकाई का अंक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आपने कहा कि 215 की पावर 616, ठीक, 215 की पावर 616। अब 616 क्या है, एक सम संख्या, यहाँ 215 नहीं 251 कर लीजिए, क्योंकि हम एक 251 की पावर 616। अब 616 क्या है, सम संख्या है। अब चाहे इसकी घात सम हो या विषम हो, इकाई पे क्या आएगा, एक ही आएगा, इकाई पर क्या आएगा, एक आएगा। क्लियर हो गई बात। तो हमने जीरो के बारे में जाना कि अगर जीरो की पावर सम या विषम कुछ भी हो तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य। इसी तरह से अगर एक के बारे में, इकाई का अंक अगर एक है, उसकी घात अगर सम या विषम कुछ भी होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, एक ही आएगा। क्लियर होगी बात। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम कि किसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इसमें हम 5 का देखते हैं, क्या देखते हैं, 5 में। ठीक, अगर इकाई का अंक 5 है, ठीक, अगर इकाई का अंक 5 है, 5 है, घात मीन्स पावर, सम या विषम, ठीक, सम या विषम का मतलब इवन और ऑड, घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। क्लियर हो गई बात। इकाई का अंक कितना होगा, सदैव 5 ही होगा। एग्जाम्पल से देखिए, अगर हमने कहा कि 615 की पावर 2000, अब देखिए, अब हम घात नहीं देखेंगे, पावर नहीं देखेंगे कि सम है या विषम, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई में कितना बैठा है, 5 बैठा है। इकाई में अगर 5 बैठा है, पावर कुछ भी हो, इकाई में कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से
आप 805 की पावर 805 ले लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछेगा इकाई का अंक बताइए कितना आएगा। तो अब कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इकाई में क्या बैठा है। इकाई में अगर 0 है, 1 है, 5 है तो उसकी पावर कुछ भी हो वही डिजिट आएगी। क्लियर? तो यानी यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई कि इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक, चलिए, मुझे लग रहा है कि सबको ये चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार फिर से, अगर इकाई का अंक 1 है तो पावर सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 1 ही होगा। अगर पावर मतलब पावर पर डिपेंड ही नहीं करता, अगर इकाई का अंक 1 है तो घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही होगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। क्लियर है? अब बताइए, यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं? उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी और बहुत ही आसान वे में आपको बताया जा रहा है। इससे आसान मतलब आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। अब इसके बाद इसी में हम देखते हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, फिर उसके बाद हम उन पे काम करेंगे जिन पे चेंजेस हो रहा है। अब इसके बाद हम 6 को देखते हैं। किसको देखेंगे, 6 को देखते हैं। 6 की बात करते हैं कि इसके बाद हमने कहा 6 ले लिया जाए कि 6 में क्या होता है। ठीक, अगर इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 6 है, अगर इकाई का अंक 6 है तो घात सम या विषम, तो घात सम या विषम कुछ भी हो, कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई पर सदैव, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव 6 ही होगा। इकाई का अंक सदैव 6 ही यानी 6 ही होगा। क्लियर है बात? एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, हमने कहा 306 की घात 1532। अब हमने कहा इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 6 है। अगर इकाई का अंक 6 है तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर? जैसे और देखें, 53276 की पावर 93281। अब इसमें पूछे कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो अब सबसे पहले आप बस क्या देखिए, इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, यानी इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 6 है। तो जो यूनिट प्लेस यानी जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर हो गई बात? यानी 0 में हमने जाना कि 0 अगर है इकाई में तो उसकी घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। फिर हमने जाना 1 का कि अगर 1 है इकाई में, इकाई की जगह पे 1 है तो घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर इसके बाद हमने 5 को जाना कि अगर इकाई में 5 बैठा है तो उसकी घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई में अंक कितना होगा, 5 होगा। फिर इसके बाद हमने क्या जाना कि अगर इकाई का अंक 6 है तो उसकी घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब इसके आगे का हम देखते हैं कि आगे क्या। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले
आपको उसका रूल मालूम होना चाहिए कि उसके रूल क्या हैं, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद अब देखिए संख्याएं आपकी 0 हो गई, 1 हो गई, 5 हो गई, 6 संख्याएं हैं क्या 0 से लेके 9 तक। अब हम रूल को पढ़ते हैं। ठीक, रूल पढ़ते हैं। हमने कहा चलिए अब 2 के बारे में जानते हैं कि 2 अगर इकाई में 2 है, इकाई में 4 है, इकाई में 8 है, तो कैसे हम पता करेंगे। आइए, तो हमने कहा ठीक है 2, अगर इकाई में 2 है, क्या है इकाई में 2, क्लियर है? इकाई में क्या है 2 है, तो अगर इसके बारे में जानना हो कि क्या होगा, चलिए 2 के लिए, 2 के लिए क्लियर है बात? देखिए, अगर 2 की घात 1 है, 2 की घात क्या है 1 है, तो इकाई का अंक आपका कितना आएगा 2 आएगा। 2 की घात अगर 1 है तो इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, 2 की घात 1 है तो इकाई का अंक 2, 2 की घात 2 है तो इकाई का अंक 4, 2 की घात 3 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। अब 2 की घात 4 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगर जैसे ही 2 की घात 5 करोगे तो कहाँ आ जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। यानी आपने जाना कि 4 के बाद जैसे ही घात 5 आएगी तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यानी हम फिर से कहाँ चले जाएंगे 1 नंबर पे। क्लियर हो गई बात? कहाँ चले जाएंगे 1 नंबर पे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो घात के ऊपर जो घात मतलब घात के ऊपर जो अंक बैठा है, जैसे हमने कहा a की घात 2, तो इसका मतलब है कि a का 2 बार गुणा है। हमने कहा a की घात 3, यानी a का 3 बार गुणा है। कितनी बार गुणा है? 3 बार गुणा है। अब जैसे हमने कहा इसका 2 की पावर 2, तो इसका कितनी बार गुणा है 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 2 की घात 3, तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। बात समझ में आ गई? इसी तरह से 2 की पावर 4 को अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए 2 की पावर 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब इसका कितना हो जाएगा 8, और 8 को जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो 16 बन जाता है। तो इकाई में कितना लेकिन हो जाएगा 6, इकाई में कितना हो जाएगा 6, तो वही चीज़ लिखा। तो 2 के बारे में आप जान गए, 2 का नियम जान गए, 2 का रूल, कि अगर 2 की घात 1 है तो 2, 2 की घात 2 है 4, 2 की घात 3 है तो 8, 2 की घात 4 है तो 6। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी जानना जरूरी है। ठीक, चलिए देखिए, हमने कहा एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा 512 की घात 215, ऐसा छोटा सा लेते हैं, छोटे से पहले समझते हैं। हमने कहा 512 की घात 215 में इकाई का अंक ज्ञात करें। 512 की घात 215 में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए, सबसे पहले इकाई में क्या बैठा है 2, इकाई में क्या बैठा है 2, तो अब इसको सॉल्व करने से पहले जो घात होगी, घात की 2 संख्या यानी दहाई, इकाई दहाई, घात की 2 संख्या को 4 से भाग करेंगे। घात की 2 संख्या, 2 संख्या मतलब इकाई और दहाई। ठीक, घात की 2 संख्या को 4 से
भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसे इकाई की घात बना देंगे, उसे इकाई की घात बना देंगे। क्लियर हो गई? यानी जब भी हमसे क्या होगा कि इकाई का अंक ज्ञात करना होगा, 0, 1, 5, 6 में तो कोई समस्या नहीं, उसमें तो चाहे घात सम हो या विषम हो, हमारा आंसर क्या आएगा? वही आएगा। अब लेकिन अगर इनको छोड़कर कुछ आता है तब क्या होगा? अब इकाई में 2 है तो हमने कहा घात की 2 संख्या यानी इकाई और दहाई को 4 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसे इकाई की घात बना देंगे। क्लियर? अब चलिए तो देखिए यहाँ कितना है? 215, लेकिन हमको इकाई और दहाई लेना है। केवल क्या लेना है? इकाई और दहाई। तो हमने इकाई और दहाई ले लिया। अब 15 को 4 से अगर हम भाग करते हैं, देखिए 4 से भाग तो 4 3 12, 15 में 12 गए कितना बचा? 3। 15 में 12 गए कितना बचेगा? 3। तो यही तो शेषफल हुआ अपना। ये क्या हुआ? शेषफल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 सही 3/4। तो ये जो होता है ये शेषफल होता है और ये जो होता है ये भागफल होता है। क्लियर बात? ये क्या है? भागफल। बताइए यहाँ तक में कोई समस्या? क्लियर है? ठीक है। अब चलिए अब आंसर देना है। आंसर कैसे देंगे? तो हमने कहा इकाई की घात बना देंगे। अब देखिए नीचे इकाई की घात बना देंगे। इकाई में क्या बैठा है? 2 बैठा है तो हमने कहा 2। क्लियर? हमने कहा 2। शेषफल कितना आया? शेषफल 3 आया। तो यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3 शेषफल। ये 3 कौन सा है? ये 3 शेषफल है। ये 3 कौन सा है? शेषफल है। अब 2 की घात 3 देखिए यहाँ से 2 की घात 3 कितना होता है? 8। यानी 2 की घात 3 कितना होता है? 8। ये बात समझ में आ गई? 2 की घात 3 कितना होता है? 8। यानी हमने कहा कि इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक में समस्या तो नहीं किसी को? ठीक। अब चलिए हम 1-2 क्वेश्चन आपसे और कराते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक। हमने कहा 1 नंबर 1 2 3 2 की घात 4 7 9 2 3। अब इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा? एग्जाम्पल से समझिए चीज़ों को। अब इसमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इकाई में कौन बैठा है। अगर इकाई में 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन यहाँ पर हमने देखा इकाई में कौन है? 2। इकाई में कौन बैठा? 2 बैठा। तो जैसे हमने देखा इकाई पे 2 बैठा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? घात की 2 संख्याएं ले लेंगे, वो भी कौन सी? इकाई और दहाई वाली। अब इनको क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे। तो जैसे ही 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20, 3 सही 4। 4 पंचे 20, 3/4। और यही 3 क्या होता है? शेषफल। तो अगर ये 3 शेषफल है तो क्या होगा? 2 की घात 3 यानी इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। ये बात क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया ऐसे करके देख लेगा।
23 को अगर वो 4 से भाग करेगा तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 23 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। जैसे 6 बार ले जाओगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। तो हमने कहा 4 पंचे 20 और 23 में 20 गया तो कितना बचा शेषफल? 3 बचा। शेषफल कितना बच गया? 3 बच गया। क्लियर है? जिन बच्चों को उस तरह से नहीं समझ में आया तो ऐसे चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? आपने 0 का पढ़ा, 1 का पढ़ा, एक बार रिकॉल करते हैं। हमने कहा अगर इकाई का अंक 0 है, उसकी घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। फिर इसके बाद हमने कहा अगर इकाई का अंक 1 है, उसकी घात सम या विषम कुछ भी हो, हमें नहीं देखना है कुछ भी, कितना आएगा? इकाई का अंक 1 आएगा। अगर इकाई का अंक 5 है, घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। इसके बाद हमने कहा 6, अगर इकाई का अंक 6 है, घात सम या विषम कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। फिर उसके बाद हमने कहा 2 के लिए, 2 अगर 2 की घात 1 आ रहा है तो 2 की घात 2 आ रहा है तो 4, 2 की घात 3 आ रहा है तो 8, 2 की घात 4 आ रहा है तो 6। क्लियर है? ये कैसे जानेंगे? जब इकाई के अंक पे 2 बैठा होगा तो उसकी जो भी घात होगी, उसमें से इकाई और दहाई 2 नंबरों को लेके हम 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो भी शेषफल आएगा उसे इकाई की क्या बना देंगे? घात बना देंगे। और जैसे इकाई की घात बनाएंगे उसके बाद हमको क्या मालूम चल जाएगा? इकाई का अंक मालूम चल जाएगा। बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? तो यानी आज आपने 0 के बारे में जाना, 1 के बारे में जाना, 2 के बारे में जाना, 5 के बारे में जाना और 6 के बारे में जाना। इतना आपने जान लिया। अब आपका क्या बचा? 3 बचा, मतलब 3 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा। क्लियर है? इतना। तो इसको जो है हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी आज तक इतना ही, और इस पे जो है आपको प्रैक्टिस करना। फिर हम लोग 0, 1, 2, 5, 6 और फिर 0 से लेकर 9 तक सभी नंबरों को जब जान जाएंगे उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर 5 का विषम संख्याओं से गुणा हो जाए तो क्या हो, 5 का सम संख्याओं से गुणा हो तो क्या हो, अगर सभी विषम संख्याओं का एक साथ गुणा हो तो क्या हो, अभाज्य संख्याओं का गुणा होगा तो क्या होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चनों को भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? रूल जानना है कि क्या होता है। ठीक, जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो वो सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं के अंदर फिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऋण संख्याएं क्या होती हैं। इस तरह से मतलब सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये आप जो है कहाँ से सीखेंगे? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो एकदम मतलब गैप मत करिए और इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए अगर आप अच्छा नोट्स बनाएंगे ना तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आपको मतलब चीज़ें सही लग रही हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बताएं जो है कि इस चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी और आपके पास एक बेहतरीन कंटेंट होगा। देखिए पढ़ाने को हर कोई पढ़ा रहा है, हम ये नहीं करेंगे, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं लेकिन किससे आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, कौन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है, ये मायने रखता है, ये डिपेंड करता है और ये तय करना आपका काम है। ठीक है, तो इस मतलब चैनल को फैला दो अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंडों में, बताओ उनको कि इस चीज़ को पढ़ना शुरू करें इस चैनल से, जिससे कि
चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।